आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए, मैं भी एकदम ठीक हूँ भाई निहाल, एकदम बढ़िया हूँ। और आपको पढ़ाने आ गया हूँ। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, हो सकते नहीं होंगे पक्का। तो जो भी स्टूडेंट नया है, पहली बार अगर आप मुझसे पढ़ने आए हो, आपको अगर लगता है कि आपको पूरा मैथ्स अच्छे से समझना है, बाकी गारंटी मेरी आपको मैथ समझाने की, लेकिन आप क्लास नंबर 1 से देख कर आना अलजेब्रा का, अगर आप समझना चाहते हो तो। जो भी नया बच्चा है, अब मैं अर्थमेटिक शुरुआत करूंगा। एडवांस मैथ्स इस बैच में खत्म हो गई है। अरिथमेटिक की हम लोग शुरुआत करेंगे 2 या 3 दिन में, उसके बाद आप लोग ज्वाइन कर लेना। जो भी नया बच्चा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। लव यू देवेंद्र भाई। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। जय श्री कृष्णा। क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोग यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस कल मैं आपको करवा चुका था। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मैं आपको पूरा डीप से ले जाकर जहां तक भी हो सकता है सारी चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि प्रत्येक बच्चा प्रत्येक चीज को समझ पाए। और लास्ट 17 तक के क्वेश्चंस कल की क्लास में हम लोग कर चुके थे। एक बार सभी लोग मिलकर बताइए कि ये चीजें आपको याद हैं क्या। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आज की क्लास वही दोनों तरीके से मैं क्वेश्चंस करवाने की, बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अलजेब्रा बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं, अब मैं आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस, ताकि स्टूडेंट के सामने कभी कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो वो आप लोग सोच पाए और खुद ही कर पाए। क्या आप लोग ऐसे सर आगे के क्वेश्चन किए हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास वाई प्लस जेड है, ये अपने पास दिया हुआ है। वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस जेड है। वाई स्क्वायर बराबर, पहला तरीका देखिए, आप मुझे बताइए यहां पर अगर एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है तो बताओ कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो सारे बच्चे कहेंगे सर 2 और 2 रख दो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 + 2 4। 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2 अपने पास 4 होगा। 2 का स्क्वायर अपने पास 4 होता है और 2 + 2 अपने पास 4 होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 + 2 4। अगर टू दोनों ही इक्वेशन को, तीनों ही इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्यों ना आप लोग यहाँ पर 2 अगर रख दो तो 1/3 आ जाएगा। वो 2 अगर रख दोगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा। तो तीन 1/3 अगर आप लोग जोड़ते हो तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये तीनों ऐड होके मुझे बताइए कि आपके पास 1 बन गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ना ना प्रियांशु, बेसिक से नहीं होगा। बेसिक से क्वेश्चन तब होगा जब अपने पास यहाँ पर एक लाइन खींचेगी, तब तक बेसिक से नहीं होगा, यह आपको पता होगा। यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। बेसिक से ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं आज तक जो बेसिक से नहीं हो, ये बात ध्यान रखना। ये तो बाद में हमारे तरीके होते हैं, तो ये पूछने की एक एसएससी के बच्चे को, जैसे जीडी का अगर कोई स्टूडेंट है या कोई और आप लोग कोई स्टेट लेवल का बच्चा है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एसएससी के स्टूडेंट होकर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और मेरी क्लास में तो बिल्कुल नहीं, सब कुछ मैं पहले आपको बेसिक से ही समझाता हूँ, फिर मैं वैल्यू पुटिंग अप्रोच बताता हूँ। बोलिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का मान अगर दिया हुआ है तो ऊपर नीचे आप एक्स से इंटू कर दो। ऊपर और नीचे एक्स से इंटू कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है। यहाँ वाई का मान दिया हुआ है तो ऊपर नीचे वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो ऊपर और नीचे वाई से इंटू कर दो, वाई स्क्वायर प्लस वाई। ऊपर नीचे इंटू कर दो आप लोग जेड से, यहाँ से जेड से इंटू करोगे तो नीचे बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड। ये जो अपने पास एक्स स्क्वायर बना, इसका मान आप लोग क्या रख सकते हो? एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप लोग यहाँ पर वाई प्लस जेड रख सकते हो। ये दिया हुआ देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान वाई प्लस जेड आप लोग रख सकते हो। प्लस का एक्स तो अपने पास चल ही रहा है। वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आप लोग रखोगे वो एक्स प्लस जेड रख सकते हो, प्लस वाई तो चल ही रहा है। जेड स्क्वायर का जो मान आप लोग रख सकते हो वो एक्स प्लस वाई रख सकते हो, और प्लस का जेड तो अपने पास चल ही रहा है। मुझे बताइए एलसीएम जो आ गया है वो क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया है क्या? एलसीएम जो अपने पास आ गया है वो आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान होगा, कि यहाँ पर भी अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड आ गया है क्या? तो ये जो अपने पास आंसर हो गया है, ये कितना हो गया? 1। ये अपना आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे लोग बेसिक से भी और वैल्यू पुटिंग मेथड से भी, दोनों तरीके से आप लोग खुद ही समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूं। इस टॉपिक को आपको टाइम देना है पूरा। जितना ज्यादा टाइम देते जाओगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। एक से कैसे आएगा निधि? एक का स्क्वायर एक, और फिर 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो आप 1 बराबर 2 कर दोगे तो नया मैथ्स लिखना पड़ेगा फिर आपको, कि अपना मैथ्स के नाम से एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। जैसे कुछ चैनल बनते हैं,
आपका अपना चैनल, ऐसे नहीं होते आपका चैनल, पता नहीं वो आपका चैनल कैसे होता है, तो आप ऐसे खुद का मैथ्स बनाना पड़ेगा। अगर 1 रख दोगे, तो वो सैटिस्फाई करनी चाहिए वैल्यू, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरा मैथ्स अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू अपने पास सेटिस्फाई करनी चाहिए। जैन मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर फर्स्ट और लास्ट से मुझे आप लोग ये बताइए, एक्स स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या अपने पास बी वाई प्लस सी जेड होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर अपने पास एक्स वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी सी जेड प्लस एक्स वाई ए एक्स। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड से यहां से जेड स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास आएगा ए एक्स प्लस बी वाई। सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, मुझे ये बताइए कि क्या अपने पास क्वेश्चन पहले वाला ही है क्या? लेकिन ए बी सी आ गए इसमें गलती से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, ये ए बी सी आ गए। तो इन ए बी सी आ गए हैं तो इनको खत्म करो ना, इन ए बी सी को। ए बराबर बी बराबर सी बराबर वन मान लो, खुद ही खत्म हो जाएंगे। जीरो मत मान लेना, नहीं तो साथ वाले को और खत्म कर देंगे। ए बराबर बी बराबर सी बराबर वन मान लेना, तो इनका काम ही खत्म हो जाएगा। जीरो मान लोगे तो अपने साथी को भी साथ खत्म कर लेंगे, जीरो मत मानना। फिर आप लोग मुझे बताइए, पहले वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई और जेड का मान फिर क्या रख सकते हो आप लोग? एक्स वाई और जेड का मान 2 रख सकते हो। ये वैल्यू अपने पास सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है तो यहाँ पुट कर दो 1/1 + x 1/1 + 2, 1/1 + 2, 1/1 + 2। आंसर तो अपने पास वही आना है 1/1 + 2। तो 1/3 1/3 1/3 सभी को ऐड करोगे तो आंसर आ गया 1। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मोहित आपको वैल्यू सोचनी है, आपको वैल्यू सोचनी है कि मैं क्या करूं। ये पिछला क्वेश्चन ये आया हुआ है, उसके जैसे ही एक और क्वेश्चन बना दिया। तो यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड। अब आपको अलजेब्रा 3-4 बार पढ़ो तो आपको खुद को ही दिमाग चलना शुरू होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। इसमें अपने पास दो दो माना था, अगर आपको याद हो तो अभी भी मैं बता के आऊं, दो ही सेटिस्फाई करेगा और वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर अपने पास ये जो होगा, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी जो आ गया, बी और सी एक्स्ट्रा आ गए, तो उनको खत्म करो ना, ए बी सी बराबर वन मान लो, ताकि पहले वाला ही क्वेश्चन बन जाए। दूसरा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर, कि आप लोग दूसरा बेसिक क्या होगा? बेसिक अपने पास तरीका ये होगा, अपने एक्स स्क्वायर का मान अगर दिया हुआ है तो तरीका वही है, ऊपर नीचे ए एक्स से इंटू कर दो, ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे वाई से इंटू कर दो, बी वाई अपॉन बी वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर नीचे जेड से इंटू कर दो, सी जेड अपॉन सी जेड प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो मान होगा, वो अपने पास एक्स स्क्वायर का जो मान होना है वो अपने पास होना है, अपने पास बी वाई प्लस सी जेड, बी वाई प्लस अपने पास सी जेड। बी वाई वाई स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास बी वाई वाई स्क्वायर का जो मान होगा वो होगा सी जेड प्लस ए एक्स। सी जेड का जो मान, अपने जेड स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास होगा ए एक्स प्लस बी वाई। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या नीचे से एलसीएम जो आ गया है वो क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ गया है क्या? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ गया है। और ऊपर भी क्या अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ गया है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ गया है। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो कितना आ गया? 1। ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग दोनों तरीके से समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, मुझे आंसर बताइए सभी लोग मिलकर। शुभम रख के देखो, क्या आपका आंसर आई जाए, नहीं तो बेसिक का पता लगेगा आपको। वैसे तो हम लोग रख के देखते हैं, पहले जीरो रख के देखते हैं, फिर वन रख के देखते हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं भाई। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है। ये अपने पास ये है। मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर इक्वेशंस कितनी है, ये बात बताओ सारे लोग मिलकर। आप इक्वेशन कितनी है? स्प्राउस ने बोल दिया, प्रियांशु ने बोल दिया, अविनाश ने बोल दिया, कुछ बच्चों ने और बोल दिया। इक्वेशन तब बनती है जब बराबर में कुछ दिया हुआ हो, ध्यान रखना। एक्स का मान 2 3 5 7 कुछ भी, ए एक्स प्लस बी वाई, इसको हम लोग बराबर में कुछ दिया हुआ है। अब की बार तो इक्वेशन अपने पास है ही नहीं, एक भी इक्वेशन अपने पास नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू पूछी है, और जब डायरेक्ट वैल्यू अगर पूछे तो जो मना है वो मान आप लोग रखिए, जो आपका मन करे वो वैल्यू आप लोग पुट कीजिए, एक्स वाई जेड का मान। लेकिन मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर ये बताना, क्या एक्स वाई और जेड का जो मान है वो, क्या आप लोग किसी का भी मान जो मना है वो आप लोग रखना, लेकिन किसी की भी वैल्यू आप लोग मुझे बताइए जीरो रख सकते हो क्या? ये बताना एक बार।
आपको जो मान पद नहीं रख सकते वो भी ध्यान होना चाहिए साथ-साथ। मैं पूछूँगा 0 क्यों नहीं रख सकते? तो आप कहोगे सर 0 रखते ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो फिर 0 कौन-सा 0 हम लोग लगाएँगे? तो याद रखना 0 हम लोग नहीं रख सकते, तो कितना रख देता हूँ मैं फिर 1 रख देता हूँ। जैसे ही आप लोग 1 रखोगे, तो यहाँ पर 1 का जो क्यूब होगा, 3 का क्यूब अपने पास 27 1 रखने पर माइनस अपने पास 1, 1, 1 तो 1 बचा, माइनस 1 बचा, माइनस 1 बचा, तो ये आ गया 24। एक्स, वाई, ज़ेड का मान 1 रखने पर 24 कौन से आ रहा है? तो ये आ रहा है अपने पास बी ऑप्शन से। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि आप लोगों को याद है, मेरी क्लास अगर आपको याद है आप लोगों को, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं ये बताने की या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर अपने पास a प्लस बी प्लस सी अगर कल की क्लास आपको याद है, शुरुआत में फॉर्मूले में आपको लिखवा कराया था कि इसके क्यूब का जो मान होगा, वो अपने पास होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस अपने पास बी प्लस सी और प्लस अपने पास सी प्लस ए। मुझे एक बार आप लोग बताइए सभी लोग मिलकर, क्या ये मैं आप लोगों को लिखवा कर आ गया हूँ? क्या आपको पता है क्या? आप कहोगे सर ये तो पता है। दूसरा मैंने इसके साथ ही ये भी लिखवाया था कि कभी-कभार ज़रूरत पड़ने पर या वैसे भी आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस होगा a क्यूब माइनस होगा b क्यूब माइनस होगा c क्यूब बराबर अपने पास c का क्यूब बराबर अपने पास कितना बचेगा 3a प्लस b प्लस सी और c प्लस a ये अपने पास बच जाता है। आप कहोगे दोनों चीजें सर बताई थी और ये याद भी हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं मुझे याद नहीं है, तो अब कर लो भाई। कभी तो जिंदगी में करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो अब कर लो। मैं इस चीज को ध्यान रखना ए मान रहा हूँ। ए बराबर मैंने मान लिया है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये मैंने ए मान लिया है। दूसरा इस चीज को मैं बी मान रहा हूँ। बी बराबर मैंने मान लिया है यहाँ पर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये मैंने बी मान लिया है। और इस चीज का मान मैंने सी मान लिया है, तो सी बराबर मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस जेड। यदि मैं तीनों को जोड़ दूं ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं ऐड कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी इस साइड आएगा और इस साइड अगर आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास बन जाएगा वाई से वाई जेड से जेड और एक्स से एक्स कट के सिर्फ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मुझे ये बताइए इस x प्लस वाई प्लस जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। मैं कहूँगा बिल्कुल भाई, ये मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब। इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको ए माना है तो माइनस अपने पास ए का क्यूब, आगे वाले को आप लोग बी क्यूब लिख सकते हो, आगे वाले को आप लोग सी क्यूब लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू मुझे बताइए, क्या 3 इंटू ए प्लस बी और अपने पास यहाँ पर बी प्लस सी और यहाँ पर C प्लस ए, ये अगर अपने पास है तो 3 का अगर आप लोग इंटू करोगे a प्लस बी से, जैसे ही a प्लस बी से इंटू करोगे आप इन दोनों को जोड़ोगे, x से अपने पास x कटेगा, y से y कटेगा, क्या 2z आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर 2z अपने पास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ोगे, z से z कटेगा, y से y कटेगा तो 2x आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो 2y आ जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझा दिया है। आपकी वैल्यू पुटिंग अप्रोच भी क्लियर होनी चाहिए और आप लोगों को ये चीज जो बेसिक अप्रोच है वो भी क्लियर होनी चाहिए। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? अगर आप लोग शुरुआत से हो, आपको 100% अलजेब्रा अब समझ में आना शुरू होगा। अगर शुरुआत से नहीं हो, तो फिर थोड़ी-थोड़ी दिक्कत आनी शुरू होंगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो। बिना पेन चलाए क्वेश्चन आप कर पाओगे। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अपने पास क्या होगा? तो आप लोग कहोगे a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, सर वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अपने पास 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ऐसा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कल की क्लास में। शुरुआत में मैंने फॉर्मूले ही बताए थे। आज आते ही मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। तो ये अपने पास x बराबर सीधा-सीधा इसमें लिखा हुआ है 2.01 लिख सकते हो आप लोग इसको। 2.01 का क्यूब है प्लस अपने पास 0.99 का क्यूब है प्लस अपने पास यहाँ पर 3 इंटू अपने पास 2.01 का स्क्वायर है इंटू अपने पास 0.99 है, यहाँ पर 3 इंटू 2.01 है इंटू 0.99 का क्यूब है। यहाँ पर मुझे ये बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर 2.01 का क्यूब प्लस अपने पास 0.99 का होल क्यूब है क्या? अगर आप ये समझ पा रहे हो तो यहाँ पर अपने पास 3 का क्यूब जो होगा अपने पास वो 27 होगा। ये अपना आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सीधा होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। खुद कीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर ये रहा। एक बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मतलब बढ़िया, ज्यादा बढ़िया भी नहीं है लेकिन ठीक है। आप सोचिए इसके बारे में। वैल्यू इक्वल कहाँ ली भाई? मैंने नहीं ली कहीं पर भी। दूसरी ले लो, आपका मन कर रहा है तो।
देव आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं भाई, सिर्फ पूछते रहते हैं, आप दूसरी वैल्यू ले लीजिए। एक बार 3, 2 और अपने पास 0 तो ले नहीं सकते, 0 का तो मैंने मना क्यों कर दिया क्यों? एक बार रखो यहाँ पर 1.7562 सोल्व कीजिए और फिर देखना कि क्या आता है। एक बार रखो तो सही। मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास यहाँ पर x माइनस टू का जो मान होगा, x माइनस टू की जो वैल्यू होगी, वो क्या 5 की पावर 1/3 है क्या? और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावर 1/3 आ जाए, 2/3 आ जाए, 5/3 आ जाए, 7/3 आ जाए, 9/3 आ जाए, इसका मतलब दोनों तरफ क्यूब करना है, बस इतनी बात ध्यान रखना। दोनों तरफ आप लोगों को क्यूब करना है, इधर भी और इधर भी। इधर क्यूब करोगे तो ए क्यूब, ये अपने पास एक्स का क्यूब, माइनस अपने पास बी क्यूब, माइनस थ्री ए स्क्वायर अपने पास बी होगा, ए स्क्वायर अपने पास बी होगा, प्लस अपने पास 3 इंटू बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए होगा, बराबर अपने पास ये जो बन गया, ये बन गया अपने पास 5। यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस अपने पास 6x स्क्वायर, प्लस अपने पास 12x माइनस अपने पास 8, माइनस अपने पास 8 बराबर अपने पास 5 है। तो यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस अपने पास 13 इक्वस टू अपने पास 0 है। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? जब भी पावर 1/3 आ जाए, 2/3 आ जाए, 4/3 आ जाए, 7/3 आ जाए, 9/3 आ जाए, आप लोग हमेशा उसका क्यूब कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए सब लोग, मेरे से पहले करो अब। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग मेरे से पहले कीजिए। इसमें तो शिवांश मैंने क्यूब किए हैं भाई। मंजीत ये तो मैं बता दूंगा तो पेपर ही आउट हो जाएगा भाई। बाकी मैं आए हुए क्वेश्चन ही आपको सोल्व करवा रहा हूँ, मैं तो हर टाइप आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। लेता हूँ सुमित भाई। बार बार रखो वैल्यू पुटिंग, बार बार रखो, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ये मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद करो, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास को अगर थोड़ी बहुत आपको याद आए तो। ए प्लस बी का जो होल क्यूब अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होता है वो अपने पास होगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस अपने पास 3ab और a प्लस बी, ये अपने पास होगा ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। ये यहां पर अपने पास, ये देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास a प्लस बी का मान 0.98 है। 0.98 प्लस 0.0 अपने पास यहां पर 0.02 का क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, माइनस अपने पास 3ab, ए का मान 0.98 है, 0.98 है, इंटू बी का मान अपने पास 0.02 है, और a प्लस बी का मान अपने पास यहां पर होगा 1। ये तो हुआ, इस चीज को सबसे पहले मैंने सोल्व किया है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये अपने पास ऐसे कैसे लिखने दो, 0.98 का अपने पास यहाँ पर इंटू 0.06 अपने पास होगा, और माइनस का 1 तो आगे वाला ये चल ही रहा है। मुझे आप लोग सब लोग देखकर बताइए, यहाँ पर इसका इससे इंटू करोगे तो क्या अपने पास 0.06 और 0.98 का यही आएगा क्या? ये इससे कट जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा 1 का क्यूब, माइनस अपने पास 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1। ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। आंसर तो मैंने 1 कैसे लगा दिया भाई, 0 होगा ना आंसर, तो मैंने गलती से लगा दिया भाई। 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए कीजिए। और दे देंगे यार, अब तो प्रैक्टिस करवानी है, चीजें तो देखिए मैंने क्लियर आपकी करवा दी है, प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूँ। अब जैसे ये क्यूब का ही क्वेश्चन है लेकिन ये नहीं होगा। एन के आपका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एन के भाई, जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि इस चीज को आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि x-2 बराबर अपने पास 2 की पावर 2/3, ये जो आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3। याद रखना a माइनस बी अपने पास है, x-2 का जो होल क्यूब अपने पास होगा। यहां पर ध्यान से समझना, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना।
ये जो अपने पास लिखा हुआ है x माइनस टू बराबर टू की पावर टू बाई थ्री माइनस टू की पावर वन बाई थ्री, जब भी पावर वन बाई थ्री, टू बाई थ्री, फोर बाई थ्री, सेवन बाई थ्री, एट बाई थ्री अगर आ जाए तो बस एक ही तरीका ध्यान रखना कि दोनों तरफ मुझे क्यूब करना है। याद रखना मैं दो को इधर ले गया हूं और पॉजिटिव वैल्यू मैंने पहले लिख ली है और नेगेटिव वैल्यू बाद में। तो इसके क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा ए क्यूब माइनस अपने पास बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर अपने पास बी होगा ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए, थ्री बी स्क्वायर दो का स्क्वायर चार इंटू अपने पास ए होगा बराबर ये जो अपने पास होना है ये ए का क्यूब दो की पावर दो। मुझे बताइए टू की पावर टू बाई थ्री का क्यूब कर लोगे ना ए का क्यूब, पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, टू की पावर टू बाई थ्री इंटू अपने पास थ्री, थ्री से थ्री कट जाएगा तो टू की पावर टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी का मान यहाँ पर है टू की पावर टू बाई थ्री इंटू टू की पावर वन बाई थ्री, फॉर्मूला याद कीजिए ए इंटू बी ए माइनस बी और यहाँ पर बनेगा टू की पावर टू बाई थ्री माइनस टू की पावर वन बाई थ्री। ये अपने पास पूरा बन गया है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां से ये अपने पास बन गया एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, प्लस का अपने पास ट्वेल्व एक्स और माइनस का अपने पास एट बराबर ये जो अपने पास बन रहा है ये बन रहा है चार माइनस दो। आपको याद होगा जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है दोनों, और जैसे आप लोग ऐड करोगे तो टू की पावर वन बचेगा इंटू टू। और ये आगे वाला क्या लिख सकते हो आप लोग इसकी जगह मुझे बताइए, टू की पावर टू बाई थ्री माइनस टू की पावर वन बाई थ्री की जगह क्या एक्स माइनस टू आप लोग लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर ये अपने पास एक्स क्यूब है माइनस अपने पास सिक्स एक्स स्क्वायर है प्लस अपने पास ट्वेल्व एक्स है माइनस अपने पास एट बराबर अपने पास होगा ये अपने पास टू होगा और ये अपने पास सिक्स एक्स होगा और प्लस का अपने पास ट्वेल्व होगा। यहाँ पर जिसकी वैल्यू चाहिए वो इधर ले आओ, जिसकी वैल्यू नहीं चाहिए उधर पड़ा रहने दो। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे सर ये अपने पास हुआ एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और ये जो अपने पास है सिक्स एक्स इधर आएगा तो प्लस का ट्वेल्व एक्स बन जाएगा और बराबर में अपने पास बन जाएगा दो और बारह फोर्टीन है, फोर्टीन में आठ ऐड करोगे तो ट्वेंटी टू। यहाँ पर आप कहोगे सर दोनों तरफ यहाँ पर जो वैल्यू पूछी है यहाँ 18 और है, यहाँ तक तो बिल्कुल आप सही करके आए हो, लेकिन यहाँ पर प्लस का 18 और है तो इधर भी आप लोग 18 ऐड कर दो और इधर भी आप लोग 18 ऐड कर दो। तो जैसे ही 18 ऐड करोगे तो क्या आंसर अपने पास 40, ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? स्टेप टू में भाई मैंने क्यूब किए हैं दोनों तरफ, अब ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जब तक ये फॉर्मूला नहीं आएगा हर बार आपको लगेगा कि ये नया क्या लिख दिया सर ने, ये आप लोगों को बनाना आना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये अपने पास ए का क्यूब होगा माइनस बी का क्यूब होगा थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। यहाँ मैंने लगा दिया सी स्क्वायर सी क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस थ्री सी डी और सी प्लस डी, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये 18x करना भाई इसको, ये 6 इधर आके ऐड होगा, इसको छोड़ दिया है, 6 इधर आके ऐड होगा तो यहाँ पर भी 18 है तो ये 18x होगा, ध्यान रखना आप लोग। रवि एक्स का मान यहाँ पर जीरो रख सकते हो भाई, बिल्कुल आप रख सकते हो। यहाँ पर एक्स का मान आप लोग जीरो रख दो, यहाँ पर जीरो एक्स का मान जीरो रख दो, आंसर अपने पास आ गया 18। और वहां पर कंप्यूटर के साइड में जो कोना होता है उस पर पेन से ई ऑप्शन बनाना और वहां पर आगे गोला करके उसको काला कर देना, तो आपका वो फिर चेक कर लिया जाएगा। जैसे आप ए बी सी डी में कोई ऑप्शन अगर नहीं लगाओगे तो फिर वहां पर जाकर चेक किया जाएगा कि बच्चे ने कहीं पर ई ऑप्शन बना के सही तो नहीं किया है। तो आपका वहां पर उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका ई बनाया हुआ होगा तो आपको एसएससी में फिर इंटरव्यू मेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है पीएमओ ऑफिस में, और उसमें भी जो सीनियर पोस्ट होती हैं चार पांच पोस्ट जो डायरेक्ट पीएम को ही वहां पर डायरेक्ट पीएम को जो मतलब डायरेक्ट पीएम के अंदर होता है उन्हीं के, मतलब है ना, राइट हैंड, मतलब आप ही लिखोगे सारे कि क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो इस टाइप की पोस्ट होती है। फिर यार एक्स का मान दिया हुआ है और आप कह रहे हो सर जीरो नहीं रख सकते क्या? अब यहाँ पर ऐसे कैसे आप लोग मतलब क्वेश्चन कर, एक्स का मान खुद का मान दे दिया कि ये मान है तो क्या जीरो के बराबर ये है क्या? आप मुझे बताओ ये दोनों जीरो के बराबर है क्या? आप ऐसे क्वेश्चन एसएससी के बैच में भाई बैठे हो तो एसएससी का भी थोड़ा तो डेकोरम आप बनाकर रखो कि एक्स का मान खुद का मान दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में दे दिया कि एक्स का मान चार, यहाँ पर एक क्वेश्चन में x का मान दे दिया चार और पूछ लिया एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग कहोगे एक्स का स्क्वायर, अपने पास ऑप्शन है ए बी सी और डी। वो नहीं चाहता एसएससी कि आप उसके कंप्यूटर की दीवार काली करो, तो यहाँ पर अपने पास 16 4 और 2 ऐसे देगा। फिर एक्स का मान आप क्या करोगे रवि, जीरो रखोगे तो जीरो आंसर, अरे वाह ऑप्शन भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। ये इस टाइप से, ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ? क्या बात समझ पाए हो क्या? तो जीरो आप लोग नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना आप।
तो आपको a माइनस बी का होल क्यूब आप करना और इसमें इसका क्यूब करना, इसका क्यूब करना, सारी डिमांड वो खुद ही करता हुआ चलेगा। जिस बच्चे को कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी, वो इस चीज़ को सोल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा-सा हम लोग सिम्प्लिफिकेशन लगा रहे हैं, उस चीज़ में दिक्कत आ सकती है। 18 तो दोनों तरफ ऐड करना है। एक ने पूछा कि अपने पास बताओ x का मान अपने पास 3 है, तो x प्लस 18 का मान बताओ। तो क्या आप लोग x का मान 3 रख के भी कर सकते हो, 3 और 18 21, या x का मान आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ 18 भी जोड़ सकते हो, तो बात एक ही है ना, दोनों तरफ 18 जोड़ना। तो लास्ट में एक बच्चे को ये जो 18 वाली बात नहीं समझ में आई, तो यहाँ तक ही छोड़ देना भई ये, 18 आप यहाँ पर मत लिखना। हर चीज़ का इलाज अपने पास है। देखिए क्वेश्चन अपने पास ऐसे बनेगा, इस प्रकार से अपने पास बन जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर रखना, 18 इधर आ जाएगा और ये इधर 22। तो आप क्या काम करना, यहाँ पर इसका मान रख देना। ये लो, इसका मान 22 आ गया है और फिर 18 और है, तो 22 प्लस 18, ये आ गया 18, इसने खुद ने जोड़ा है, हमारा तो इतना ही आया मान। इसका मान 22 है, 18 जोड़ा है, बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ठीक है शिवम। ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, आदित्य पढ़ लो भाई। यहाँ पर अपने पास पहला तरीका अपने पास क्या हो सकता है, मुझे सभी लोग मिलकर ये बताओ, क्या आप लोग यहाँ पर बी का मान जो होगा, ध्यान से सुनना, क्या ए का मान 0 रख सकते हो, ये बताओ। जिन बच्चों को वैल्यू पुटिंग अप्रोच में दिक्कत आती है उन्हीं के लिए मैं बात करता हूं, मैं ऐसे बता के नहीं निकलता कि बी का मान 0 ये आंसर, ये लो। मैं साथ ये भी बताता हूं इसीलिए कि कौन सी वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते, क्या ए का मान 0 पुट कर पाओगे क्या, तो आप कहोगे नहीं। जो बच्चे हाँ कर रहे हैं उनको मैं अनंत समय तक नहीं समझा पाऊंगा भाई। आप एक बार और फैकल्टी जो है उनसे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूँ कि दो चीजों से बचना है, एक तो दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए, दो चीजों से बचना है, एक तो दो ऑप्शन मैच नहीं हो जाए और दूसरा अपने पास जीरो नहीं बन जाए अपोन में। तो यहाँ पर जीरो रखते ये भी बन गया जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, फिर कौन सा जीरो टिक करोगे अगर जीरो आ गया तो। इसलिए पहली बात, एक्स का ए का मान तो जीरो नहीं रख सकते, क्या बी का मान जीरो रख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल। जैसे ही बी का मान आप जीरो रखोगे, ध्यान से समझना, बी का मान जीरो रखते ही क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास, क्वेश्चन बन गया अपने पास एक्स बराबर क्यूब रूट के अंदर ए प्लस ए, क्यूब रूट के अंदर है, ध्यान रखना ये ए, बी का मान जीरो, ए प्लस ए है। और आगे वाला मुझे बताइए, क्यूब रूट के अंदर क्या ए माइनस ए का मतलब क्या आगे वाला तो अपने पास जीरो हो ही गया है क्या? ये अगर जीरो अपने पास हो गया है तो एक्स का जो मान आएगा वो क्या 2a की पावर 1/3, क्या यही आएगा क्या? क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। याद रखना, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, और हम लोगों से वैल्यू पूछी एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मान, इसका क्यूब अगर करोगे एक्स का, इसका क्यूब करोगे तो 2a आ जाएगा, और बी का मान यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा 2a। ये अपना आंसर हो गया, कौन सा ऑप्शन सी, ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इसमें आप लोग वैल्यू पुटिंग से ऐसे सोच सकते हो। दूसरा अपने पास, जैसे सुजीत ने पूछ लिया तो अब मुझे बताना ही पड़ेगा बेसिक तरीका। ये देखिए अपने पास इस चीज को मैं अल्फा मान रहा हूं और इस चीज को मैं पूरे को बीटा मान रहा हूं, तो मुझे बताइए दोनों तरफ आप लोग पावर 1/3 अगर कभी भी हो तो आपको क्यूब करना पड़ेगा, ऐसा याद रखना। आपको यहाँ पर राव अभी नहीं सोच पाओगे, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, चीजें आप लोग खुद सोच पाएंगे। ये सारी की सारी आप लोग यहाँ पर बिना वैल्यू पुटिंग तो मैं बता रहा हूँ भाई, जीरो रखे। यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसको एक लाइन खींचते हैं, और ये जो अपने पास है यहाँ पर इसका क्यूब कर दो, क्योंकि एक्स क्यूब पूछा है हम लोगों से, तो क्यूब कर दोगे तो ए क्यूब, इसको अल्फा माना है, अल्फा का क्यूब, तो अल्फा देखिए फॉर्मूला ये होता है, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा आपको मैं कुछ स्टेप खा जाऊंगा, इसका क्यूब करोगे, चलो लिख देता हूं मैं, इसका क्यूब करोगे तो एक क्यूब रूट हट जाता है क्यूब करने पर। जैसे ही क्यूब रूट लिखा हुआ है और इसका क्यूब करते हो तो ओनली एक्स बचता है, तो ये क्यूब करते ही हट जाएगा, ए प्लस अपने पास ये बच जाएगा, अल्फा के क्यूब का मान अपने पास ये है। उसके बाद अपने पास बीटा का क्यूब, इसका क्यूब करोगे तो ए माइनस, ध्यान से समझना, ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यहाँ पर क्यूब है भाई, बी का क्यूब है, ए क्यूब प्लस अपने पास बी क्यूब, ये आ गया। ये तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, ध्यान देना आप लोग। अब
ये तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब मैं लिख चुका हूँ। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 3 अल्फा बीटा आना चाहिए, तो ये भी क्यूब रूट के अंदर है अल्फा और ये भी क्यूब रूट के अंदर है। तो मुझे बताइए जब आप लोग इनको इंटू करोगे तो 3 ध्यान रखना फॉर्मूले में है और यहाँ पर क्या दोनों को क्यूब रूट में मैं लिख सकता हूँ क्या? और अगर आप पहचान पा रहे हो इनको इंटू करने का तरीका ये है कि ए का इंटू दोनों के साथ कर दो, इसका इंटू दोनों के साथ कर दो या थोड़ी बहुत चीजें अगर आपकी क्लियर हैं और थोड़ा-सा अगर मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इन चीज़ों को, तो मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है क्या कि जब दोनों को इंटू करोगे तो एक बार अपने पास a प्लस बी है, इसको आप x प्लस वाई मान लो, ये x माइनस वाई आप लोग मान सकते हो। तो मुझे बताइए क्यूब रूट के अंदर जब इंटू करोगे तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है क्या? अंदर की तरफ क्यूब रूट दोनों पर ही लगा हुआ है, तो दोनों पर फिर से लगा दो और अंदर इंटू कर दो, बोलिए ठीक है क्या? और साथ ही मुझे ये भी बताइए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा, अगर अपने पास इसको अल्फा माना था, इसको बीटा माना था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो क्या एक्स ही होना है क्या इसके बाद? आगे अपने पास यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो मान है, वो तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या एक्स होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहाँ से जब आप लोग सोल्व करने बैठोगे, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कट जाएगा। तो एक्स क्यूब का जो मान आ गया, वो एक तो आ गया 2a ए और ए मिलकर 2a 3 इंटू अपने पास क्यूब रूट के अंदर जब आप लोग सोल्व करोगे ये माइनस जब अंदर जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस का अपने पास बी क्यूब प्लस इंटू में एक्स चल ही रहा है यहाँ से एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से जैसे ही आप लोग ए क्यूब से ए क्यूब को काटोगे तो क्यूब रूट में माइनस बी है तो ये अब प्लस माइनस कहाँ से आ गया प्लस चलेगा ये मुझे आप लोग एक बात बताओ एक्स क्यूब बराबर 2a प्लस यहाँ पर ये माइनस का बी की पावर 3 है तो क्या माइनस 3bx हो जाएगा क्या इसका मान क्या माइनस का बी होगा क्या माइनस का क्यूब रूट अगर कभी भी हो बी का क्यूब है और माइनस अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का बी और ये इधर जाके ऐड होगा तो एक्स क्यूब प्लस 3bx बराबर अपने पास कितना बचेगा 2a ये अपना आंसर बच जाएगा बोलिए आप लोग बेसिक से भी समझ पाए हो क्या थोड़ी सी आप लोग खुद भी कोशिश कीजिए किसी भी क्वेश्चन को बेसिक से करने की पक्का आप लोग समझ पाओगे ध्यान रखना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा बताइए कर लोगे क्या आप दोनों से कर लिया था बहुत अच्छी बात है हिमांशु मैं 2030 में ऐसे ये किसने कहा भाई मैंने तो ऐसी कुछ प्लानिंग की नहीं है मेरा कौन-सा ऐसा है कि अपने पास से कोई खिलाड़ी जैसे हो तो भई आप नहीं खेल पाते। मैं कभी तक पढ़ा लूँगा, मेरा क्या है? या तो मैं पढ़ाऊँगा या फिर समाज सेवा में लग जाएँगे। बस 2 ही काम है। ये इधर x प्लस 1 बराबर अपने पास 11 प्लस 1 क्या अपने पास 12 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर देखिए ना पॉलिटिशियन नहीं गौरव, वो कभी नहीं। यहाँ पर क्योंकि मेरी उसमें ज़्यादा रुचि है नहीं, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियन खराब होते हैं या नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी उसमें कोई ज़्यादा रुचि है नहीं। x की पावर 5 माइनस अपने पास x प्लस 1 क्या 12 को दोनों तरफ हम लोगों ने 1 जोड़ दिया, इधर भी 12 आ गया। तो 12 को क्या x प्लस 1 लिख सकते हो क्या मुझे बताओ? यहाँ पर अपने पास 12 आप लोग लिख सकते हो, मुझे उम्मीद है। यहाँ पर अपने पास 12 को आप लोग x प्लस 1 लिख सकते हो, उल्टा लिख रहे हैं, x प्लस 1 की जगह 12 लिखने के बजाय यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इसको 12 को x प्लस 1 लिख रहे हैं भाई, इंटू एक्स क्यूब 12 की जगह x प्लस 1 हम लोग लिख रहे हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 12 का मतलब x प्लस 1 है इंटू अपने पास x है माइनस अपने पास 1 आगे का मैंने कुछ भी नहीं सोचा भाई तो आप बिना मतलब के ही क्वेश्चन कर रहे हो ये x की पावर 5 है माइनस एक्स की पावर 5 है माइनस एक्स की पावर 4 है जब आप इंटू करोगे यहाँ से x की पावर 4 है प्लस अपने पास एक्स क्यूब है ये लो माइनस अपने पास एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है ये लीजिए प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस अपने पास एक्स है माइनस अपने पास 1 है याद रखना है कितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं यहाँ पर अपने पास 15 लिखकर ये 15 लिख देगा और यहाँ पर फिर 16 लिखना शुरू कर देगा वो 20 लिख देगा यहाँ 21 लिखना शुरू कर देगा पैटर्न एक मैं समझा देता हूँ क्वेश्चंस कितने भी बन सकते हैं एक्स का मान अगर 11 है और 11 में से एक अगर माइनस करोगे तो क्या आंसर अपने पास 10 आ जाएगा बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या रवि मुझे आप बताना सिर्फ एक्सक्लूसिवली रवि के लिए मुझे बताओ एक्स का मान आप 0 रख सकते हो क्या बताइए भाई एक्स का मान क्या इस क्वेश्चन में रवि बताना 0 रख सकते हो क्या प्रैक्टिस करोगे तो सोच पाओगे भाई लास्ट स्टेप में तो मैंने एक्स का मान 11 रखा है भाई और 11 में से एक माइनस किया है नहीं रख सकते ना अब बात समझ में आई कहां पर 0 नहीं रख सकते जिसका मान दिया हुआ ही अगर है तो उसकी वैल्यू हम लोग 0 नहीं रख पाएंगे अगला क्वेश्चन बताओ 27 आज सुबह क्या था क्या बढ़िया प्रखर ओडी ले लें क्या ठीक है कल ही ले लेते हैं भाई ऑप्शन गायब हो गए इस क्वेश्चन के तो
आप बताते रहो, मैं डेली इनको खरीदता रहूँगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप लोग माइनस अगर आप लोग ऊपर से कॉमन ले लेते हो, मुझे बताओ माइनस अगर कॉमन ले लोगे आप लोग, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये अपने पास जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अपने पास यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर तो है। थैंक यू राहुल भाई। अब पढ़िए आप लोग सभी लोग ध्यान से समझो। यहाँ पर मुझे बताओ ऊपर वाला फॉर्मूला किसका बन गया, अगर मैं आपसे पूछूं तो ऊपर वाला फॉर्मूला आप कहोगे सर ए स्क्वायर, अब माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। और नीचे वाला फॉर्मूला किसका बन गया है, ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का अपने पास सी स्क्वायर। ये बताइए ऊपर जो फॉर्मूला अपने पास है, वैल्यू अपने पास कितनी होगी। ऊपर वाला एक बार तो प्लस लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और एक बार माइनस लिखते हैं ए माइनस बी माइनस सी। ऐसे ही नीचे एक बार हम लोग प्लस लिखते हैं ए माइनस बी प्लस अपने पास सी, और एक बार हम लोग माइनस लिखेंगे ए माइनस बी, तो ठीक है माइनस सी। अब अपने पास यहां से अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ये वाला कट जाएगा, और जो बचा है उसमें आप लोगों को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बोलिए ठीक है क्या। हाँ और ना बोलिए भाई, क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े। उम्मीद है आप लोग सारी चीज समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या। देवेंद्र कह हाँ, विदाउट ऑप्शन के क्वेश्चन तो कैसे आएंगे देवेंद्र, ये तो क्या क्वेश्चन हुआ। यहाँ पर देवेंद्र ध्यान रखना, मैं आपको एक सम्मेलन होता है उसका आएगा, उस टाइम आपको जरूर बताऊंगा, उसमें भी जो जीतता है उसको प्राइज मिलता है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, मुझे बताइए वाई माइनस जेड का स्क्वायर, क्या इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ये बात आपको पता है क्या सभी लोगों को। जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो सभी लोग मिलकर मुझे बताओ, इसका ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ भाई। जब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पढ़ा रहा था उस टाइम मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को बता चुका हूँ। एक्स में से वाई अगर माइनस करोगे और स्क्वायर करना है तो वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन प्लस फोर, तो सिक्स में टू का भाग अगर देते हो तो आंसर तीन। बोलो कर पाओगे क्या। पूरा फॉर्मूला ही है ये फॉर्मूला ही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड, ये अपने पास पूरा फॉर्मूला है भाई। जेड की स्क्वायर नहीं लिखा लिखा क्या, ये जेड स्क्वायर होगा ना। चलो ये क्वेश्चन क्या कर पाओगे क्या, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, शुरुआत में करवा चुका हूँ भाई। आपको क्लास में अगर याद है, पी इसका जो ऊपर वाले का मान होगा, वो अगर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जहां भूलते हो ना, उन चीजों को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और एक्स प्लस वाई तो है ही। शुरुआत में ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब पहले मैं ये निकाल रहा हूँ, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस अपने पास टू एक्स वाई माइनस अपने पास एक्स वाई। यहाँ पर x प्लस वाई का जो मान होगा, अगर आप लोगों को पता है कि इसका जोड़ने का डायरेक्ट एक तरीका हम लोग कर रहे थे, टू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फाइव माइनस थ्री अपॉन अपने पास टू। यहां से टू से ये टू कट जाएगा तो इसका मान आठ है, और इन टू करने पर तो अपने पास वन आ ही गया। क्या ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, खुद से कर लोगे क्या क्वेश्चन। इसकी जगह आप लोगों को आठ रखना है, इसकी जगह 64 माइनस वन, यानी ऊपर आ जाएगा 63, और 64 माइनस वन ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन आ जाएगा बी। आप लोग कर पाएंगे। फाइल भी डलवाता हूं अंकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, आपको करना पड़ेगा बेसिक से। इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक से करोगे, ये याद रखना। इस टाइप की इस जो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बेसिक से करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कभी कभार ऐसा भी अपने पास होता है कि ये वैल्यू हम लोगों ने पुट की तो आंसर ये आ गया, और दूसरी वैल्यू पुट की तो आंसर अपने पास ये आ गया।
वैल्यू पुटिंग अप्रोच में ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना कि क्वेश्चन में कभी-कभार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वैल्यू पुट चेंज करते ही अपने पास दूसरा आंसर आ गया। वैल्यू पुटिंग जो अप्रोच है वो 95, 97, 98% तक के क्वेश्चन में लग जाती है, इसलिए हम लोग इतना रिस्क ले लेते हैं। लेकिन आपने वैल्यू पुट की कोई आंसर आया, वेल बेसिक से क्या आंसर चेंज हो गया, दूसरा आ गया, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये सर ये आना चाहिए था वैल्यू पुट करने से। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लो आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जीरो रख देते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यदि आप लोग जीरो रख देते हो, इसका मान जीरो, तो रूट ए आंसर आ गया अपने पास 2a। लेकिन यहाँ पर ए बराबर बी भी तो है, तो आंसर क्या 2b नहीं हो सकता क्या? मुझे ये बात आप लोग बताइए। क्या यहाँ पर ए बराबर बी नहीं हो सकता क्या? ये बात आप लोग बताना। ए का मान 1 मत रखना। एक बच्चा जिसने लिखा है कि ए का मान अपने पास 1, मैं ये कहना चाहूँगा कि ए का मान 1 नहीं रखना, क्योंकि 1 और बी का मान अगर आप 2 रख रहे हो तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम और खड़ी कर देगा ये क्वेश्चन आपके लिए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस का रूट 3 आ जाएगा, फिर तो आपके प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। एक बच्चा कह रहा है बी का मान 0 या ए का मान 0, हिमांशु कह रहा है अगर बी का मान 0 रख दोगे तो ये ऑप्शन भी मैच करेगा मेरे भाई और ये ऑप्शन भी मैच करेगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? यानी कि चारों तरफ से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर ए बराबर अगर आप लोग बी रखते हो, तो ए बराबर बी में दिक्कत ये है कि अपने पास यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये इस टाइप से अपने पास 2 वैल्यू मतलब क्रिएट करेगा, जब भी आप लोग अलग-अलग वैल्यू रखते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक तरीका है बढ़िया-सा, बेसिक। एक्स का जो मान होगा, वो मुझे ये बताइए, क्या ए स्क्वायर एक्स के बराबर मान लिया मैंने इसको, 2b और रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा अपने पास है। प्लस अपने पास ये जो आ गया है, ये अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास एक्स स्क्वायर जब दोनों तरफ आप लोग स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसको पूरे को अल्फा मान लो और इसको पूरे को बीटा मान लो, तो अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2b रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये अल्फा का स्क्वायर है प्लस बीटा का स्क्वायर, और बीटा का स्क्वायर करोगे तो अपने पास रूट तो हट ही जाएगा स्क्वायर करने पर। रूट तो अपने पास हट ही जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2b और रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab है, a इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इनको दोनों ही रूट के अंदर अगर है, पिछली बार क्यूब रूट के अंदर थे, दोनों रूट के अंदर अगर हैं, तो मुझे बताइए एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी अगर अपने पास है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 4b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस अपने पास b स्क्वायर, ये लो ये अपने पास बन गया है, बोलिए ठीक है क्या? अब यहां से अगर आप देखोगे तो इससे अपने पास ये कट रहा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 2a स्क्वायर होगा। यहाँ पर आगे वाले की अगर आप लोग बात करते हो, प्लस का अपने पास इसको अगर मैं सोल्व करूं 2 और ये अगर आप लोग सोल्व करते हो तो ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर a की पावर 4 बना, माइनस 4b स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया, b स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया है, और साथ ही अपने पास कितना बन गया है, माइनस अपने पास 4 माइनस नहीं प्लस 4b की पावर 4। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो चीज अपने पास बन रही है अंदर, अगर आप पहचान पा रहे हो तो 2a स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, और ये वाला जो अपने पास बनेगा 2 इंटू, क्या इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस पूरे को 4b स्क्वायर 2b का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये क्या अपने पास 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2b स्क्वायर अपने पास माइनस, मैं वापस लिखता हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो चीज अपने पास है 2b का स्क्वायर, 2b स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस अपने पास ए स्क्वायर है, इसका क्या होल स्क्वायर अपने पास बन रहा है क्या? मुझे ये बात बताइए सब लोग मिलकर। ये वाला अगर मैं अलग से आपको बताऊं तो ये अपने पास ए का स्क्वायर है, ये अपने पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो, और ये आगे वाला अपने पास 2b स्क्वायर का स्क्वायर है। ध्यान से सुनना आप लोग, तो ध्यान से सुनिए, ये एक्स स्क्वायर अपने पास है प्लस 2a स्क्वायर अपने पास है, माइनस अपने पास 2 इंटू इसका रूट अगर खोलोगे तो 2b स्क्वायर अपने पास माइनस अपने पास a स्क्वायर, ये अपने पास आ गया है, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास होगा 2a स्क्वायर माइन प्लस अपने पास ये प्लस का है प्लस 4b स्क्वायर माइनस अपने पास माइनस अंदर है तो 2a स्क्वायर, इससे ये अपने पास कट जाएगा, तो x का मान मुझे बताइए 2b आ गया है क्या? तो याद रखना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पास 2b सही आंसर है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला अपने पास बनता है, ये 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो इसको,
या इसी चीज़ को बात एक ही है, वो ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। याद रखना यहाँ पर आप लोग अगर ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर लिख लोगे, तो उससे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा, इसलिए हम लोग वो नहीं लिख सकते। दोनों तरीके से जब आप लोग यहाँ पहुँचोगे, तो आपका दिमाग दोनों तरीके से चलेगा कि यार कोई ज़रूरी थोड़ी ना इसमें यही मैं लिखूँ, ये तो यही लिखना पड़ेगा। आगे वाला ये भी तो हो सकता है कि ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो, तो जब इसको आप लोग सोल्व करोगे, तो आपसे कोई भी यहाँ पर ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। मान लो वो वाला ऑप्शन में होता तो वो सही होता, ये वाला ऑप्शन होता तो ये सही होता। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर ऐसा होता है, कोई सा भी अगर ये दे देता बी ग्रेटर देन ए, तब तो हम लोग सोच सकते थे फिर क्या है, क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, तो ये भी आंसर ध्यान रखना बिल्कुल ठीक होगा और ये भी बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा। अभिजीत दोनों से करके देखा है मैंने। मैं पहली बार थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको। कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, सिर्फ यही तरीका है क्वेश्चन का। क्योंकि वैल्यू पुटिंग से इसमें अलग-अलग आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 एक फाइल और आएगा भाई, एक फाइल में और दूँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 31 मुझे आप लोग एक बात बताइए, x बराबर अपने पास लिखा हुआ है 5 प्लस रूट 21 अगर आपको पता हो, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मुझे ये बताइए आप लोग, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, क्या a प्लस बी का जो होल स्क्वायर या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है प्लस या माइनस, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखना इसके साथ 2 होना तो जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab है, ये अपने पास होना जरूरी है। यहाँ पर x का जो मान है वो 5 प्लस रूट 21 अगर है और रूट x में अगर है, तो इसका आप लोगों को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या आपको पता है क्या? दो इसके पास है ही नहीं भाई। तो आप क्या करोगे, इसको दो से ऊपर और नीचे इंटू कर दो। 5 ऊपर इंटू करोगे दो से तो 10 होगा, माइनस 2 रूट 21 और अपॉन में अपने पास दो है ही। ऊपर अगर इंटू किया है तो साथ नीचे भी इंटू करना पड़ेगा, याद रखना। यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना सभी लोग। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने पास कभी भी यहाँ पर क्या आप लोग इसका रूट बना सकते हो क्या? ऊपर वाला जो है, वो क्या रूट 7 ध्यान से समझना, माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद करो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया सोचने का थोड़ा सा तरीका कि यहाँ पर अगर कभी भी अपने पास इंटू करने पर तो 21 आए और ऐड करने पर 10 आए, 7 और 3 तो रूट 7 माइनस बीच में माइनस का साइन है तो ये बनेगा। तो रूट एक्स का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन अपने पास रूट 2 के यही आ गया है क्या? आप बोलोगे सर यही आ गया है, तो आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, रूट एक्स का जो मान आएगा वो आएगा रूट 3। इधर मैं रख रहा हूँ, रूट 3 क्यों आएगा? रूट 7 पहले आएगा। बड़ी वैल्यू पहले आती है, ध्यान रखना भाई। कुछ बच्चे यहाँ भी सोचेंगे कि सर थोड़ी देर पहले बता के आए हैं, तो वो नियम तो यहाँ भी लगना चाहिए। याद रखना, अपने पास बड़ी वैल्यू पहले आएगी जब न्यूमेरिक वैल्यू पता हो। ए और बी में पता नहीं लगता, इसमें पता है कि बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है। यहाँ पर अगर आप लोग इसमें रूट के अंदर एक्स का मान अगर रखते हो, ध्यान से सुनना, 32 माइनस 2x, तो 2x का मान अगर रखोगे तो 2x 5 का मान अपने पास 10 होगा और ये अपने पास कितना होगा? 2x 21 और माइनस का साइन अगर है तो प्लस का 2 रूट 21। क्या आप लोग मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पर आप लोग 2 रूट 21 होगा? 2 रूट 21 बिल्कुल ठीक है और ये माइनस का रूट 21 तो इस क्वेश्चन में चल ही रहा है। ये चीज कैसे आई? क्या बात समझ पाए हो क्या? यहाँ पर जो 32 माइनस 2x है 32 और मैंने क्या किया, 2x की जगह 5 माइनस 2 रूट 21 लिख दिया है। यहाँ पर अपने पास x की जो जगह हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर वो 5 माइनस 2 रूट 6 हम लोगों ने लिख दिया है। ये आप ध्यान रखना, 5 माइनस 2x की जगह 5 माइनस रूट 21 जब इंटू करोगे तो यही आना है। तो ऊपर जो चल रहा है उसको तो चलने दो, जैसा अपने पास चल रहा है, रूट 7 माइनस अपने पास रूट 3 अपॉन अपने पास रूट 2 चल रहा है, इसको आप लोग चलने दो। और अपॉन में जो अपने पास होगा वो 32 में से 10 माइनस करोगे तो 22 बचेगा और 22 प्लस 2 रूट 21। याद रखना पूरा क्वेश्चन संख्याओं पर डिपेंड करता है, अपने पास ये जो बनेगा पहले संख्या क्या दी हुई है। क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 22 अगर है तो अब इंटू करने पर, पिछली बार सोच रहे थे रूट अगर लेना है तो इंटू करने पर अपने पास 21 आए और ऐड करने पर 10 आए तो 7 और 3। अब की बार सोचेंगे इंटू करने पर 21 आए और ऐड करने पर 22 अगर आए तो वैल्यू अपने पास क्या-क्या होंगी, आप सोचिए थोड़ा सा दिमाग में। आप बता तो नहीं पाओगे क्योंकि अभी कमेंट नहीं कर पाओगे आप लोग, लेकिन होल स्क्वायर अगर करना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पहले भी कर चुका हूँ। सिंप्लीफिकेशन का ये वैसे पार्ट होता है, तो क्या इस चीज को रूट 21 प्लस हम लोग 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ये जो 22 आ गया इसको आप लोग लिखोगे रूट 21 का स्क्वायर।
प्लस अपने पास 1 का स्क्वायर तो ऐड होके 22 प्लस 2 इंटू रूट 21 इंटू 1 तो चल ही रहा है। तो ये फॉर्मूला बन गया रूट 21 प्लस 1 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से रूट अगर ऊपर है तो हट जाएगा और माइनस का रूट 21 तो आगे चल ही रहा है। तो आंसर ये ऊपर वाला ही आ गया रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब हो गया होगा। तो मैं लेता हूँ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ठीक है? उसके बाद मैं वापस आता हूँ और मैं आगे की चीजें आपको समझाता हूँ। एक हम लोग ब्रेक
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए और सीखने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो सभी लोग, ध्यान से समझना। यदि कभी भी 1/√3 अगर अपने पास हो, तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग इसको रूट को अपॉन में पसंद नहीं करते। तो रूट को अपॉन में पसंद क्यों नहीं करते सर हम लोग? इसलिए नहीं करते रूट को, जैसे ये हो तो हम लोग रेशनलाइज़ करेंगे, 1/√3 जो है, उसको इंटू करेंगे √3 अपॉन √3 से। तो ऊपर तो बन जाएगा √3 और नीचे अपने पास बन जाएगा 3। एक तो हमें इस चीज़ को सोल्व करना पड़े, 1.732 अपॉन 3 और पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक पता करना पड़े तो इसको सोल्व करना पड़े। और एक मैं कहूँ कि इसको सोल्व करो कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप लोग सोल्व कीजिए। तो ये 2 टाइप है अपने पास, एक ए है, एक बी है। बात दोनों सेम ही, आंसर दोनों से सेम आना है। तो क्या बी टाइप को सोल्व करना आप लोगों के लिए आसान रहेगा क्या? यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कभी भी अगर अपने पास 1 अपॉन मान लो 3 की पावर 1/3 अगर इसको रेशनलाइज करना है तो ऊपर नीचे इंटू किससे करोगे? नीचे हमें पावर 1/3 2/3 4/3 नहीं चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ऊपर और नीचे इंटू किससे करोगे? 3 की पावर 2/3 से इंटू करोगे अब की बार। ये जो चीजें हैं ये काफी बार आपको कुछ स्टूडेंट को नहीं पता रहती। तो ये अपने पास 3 की पावर अपने पास 2/3 है और नीचे जो अपने पास आ जाएगा 1/3 इंटू में जब भी हो तो पावर ऐड हो जाती है, अपॉन में 3 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ 1/7 की पावर 4/3 मान लीजिए 1/7 की पावर 1/4 अगर है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए इंटू किससे करोगे? मान लो कभी करना पड़े तो आप सभी लोग बोलोगे कि सर 7 की पावर नीचे हमें 7 बनाना है तो अपने पास 7 की पावर 3/4 अपॉन 7 की पावर 3/4 इससे हम लोगों को इंटू करना पड़ेगा। तो 3/4 और नीचे 1/4 में 3/4 अगर ऐड करते हो तो ये अपने पास हो जाएगा 7। बोलिए ठीक है क्या? ऐसे ही मुझे बताओ अपने पास यहां पर अगर ऐसा हो कभी भी कि 1/√3 प्लस √2 हो तो अब हमारे पास दोनों का अलग अलग स्क्वायर चाहिए। अब अपने पास दोनों का अलग अलग स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर भी चाहिए और इसका स्क्वायर भी चाहिए। तो इसका स्क्वायर तब बनता है जब हमारे पास एक फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अलग अलग स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस चीज का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए प्लस अगर अपने पास है तो हम लोग इंटू करते हैं माइनस से। प्लस अगर अपने पास कभी भी हो तो इंटू करेंगे हम लोग माइनस से। तो यहां पर अपने पास जो बनेगा वो बनेगा, ऊपर बन जाएगा √3 माइनस अपने पास √2 और नीचे अपने पास रूट हट जाएगा। ए का स्क्वायर भी बन गया 3 और बी का स्क्वायर भी बन गया, तो अपॉन से रूट हट गया। और यही अपने पास है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से इंटू, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से इंटू। जैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे से, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ए की पावर अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1/3 माइनस अपने पास बी की पावर 1/3 अगर लिखा हुआ है तो बताओ इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे इंटू किससे करोगे? ठीक है गौतम, मुझे ये बताइए इनटू किससे करोगे? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जैसे उनको लग रहा है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि रेशनलाइज करने का तरीका इसका ये होगा, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3, क्योंकि उनको इसका नॉलेज है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही पढ़ा आज तक। ये पूछें तो वो बता देंगे और ये इसके अलावा कुछ पूछें तो वो नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर दूसरा जो बच्चा है वो इस टाइप से लिख रहा है, 1/a की पावर 1/3 माइनस बी की पावर 1/3। एक दूसरे टाइप का जो बच्चा वो ये लिख रहा है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 2/3 माइनस बी की पावर 2/3। ये देखो लिख दिया, फिलोंथ्रोपिस्ट ने भी लिख दिया और बच्चे भी। मैं भावनाएं समझ गया आपकी। ये 2/3 से ये तो मुझे बताओ नीचे से क्यों हटेगा क्या? इंटू करोगे तो इसका इंटू करोगे तो हट गया, इसका इंटू करोगे तो हट गया, लेकिन क्या मुझे बताइए ये इससे इंटू नहीं होगा क्या? ए की पावर 1/3 बी की पावर, और क्या ये इससे इंटू नहीं होगा क्या? तो रूट कहाँ हटा? ये तो अपने पास बन गया। गलत हो गया ना? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या सिखाना चाह रहा हूं, अब आप लोग समझना। ये परिमेय संख्याओं का मतलब रेशनल नंबर होता है। पहली बात तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाना है हमें। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास ध्यान रखना, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, याद रखना। और यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा ना वो अपने पास होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये अपने पास जो चार चीजें अगर आपके पास हैं, कभी भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ए की पावर 1/3 अपने पास और बी की पावर 1/3 अगर हो तो याद रखना, फिर हम लोग ऊपर नीचे जो इंटू करेंगे वो इंटू करेंगे ए की पावर 1/3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की पावर 1/3 का स्क्वायर
प्लस अपने पास यहाँ पर ए बी इस चीज से इंटू करेंगे अब की बार, ये बात ध्यान रखना। और नीचे इंटू अगर किया है तो ऊपर भी आपको इंटू करना पड़ेगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और प्लस अपने पास ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3। ऊपर पावर बची रह जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे से पावर, नीचे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा और यही हमें बनाना है। बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर समझाता हूँ। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वापस बताता हूँ। कुछ बच्चे नहीं समझ पाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर, ये जो अपने पास है a प्लस बी, याद रखना अगर अपने पास a प्लस बी हुआ तो हमें इस आगे वाले से इंटू करना पड़ेगा रेशनलाइज करने के लिए, यहां पर इस आगे वाले से। और ये ऑलरेडी अगर लिखा हुआ है तो इस पहले वाले से करना पड़ेगा। जब ये आगे वाला ये अगर लिखा हुआ है तो इस पहले वाले से इंटू करना पड़ेगा और ये अगर लिखा हुआ है तो इससे इंटू करना पड़ेगा। याद रखना कहीं पर भी अपने पास यहाँ छोटी छोटी चीजें आप याद रखिए, x की पावर m की पावर अगर n है तो इस चीज को x की पावर n की पावर m भी हम लोग लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। क्योंकि ये भी अपने पास इंटू करने पर अपने पास पावर की पावर इंटू होती है और ये भी पावर की जो पावर होती है x की पावर n इंटू एम, पावर की पावर हमेशा इंटू होती है, ध्यान रखना। यहां पर m इंटू एन ही रहना है। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, क्यूब रूट में 4। हर छोटी से छोटी चीज मैं बताऊंगा ताकि कोई भी बच्चा कोई छोटी मोटी चीज में नहीं फंस जाए। तो क्या 4 की पावर 1/3 है क्या? और मुझे बताइए 4 को क्या लिख सकते हो आप लोग? 2 की पावर 1/3। और इस चीज को मुझे बताइए, क्या 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो क्या? क्या बात एक ही है क्या? पावर को आप इंटरचेंज कर सकते हो, दो ऊपर और पावर 1/3 नीचे लेकर जा सकते हो। आराम से धीरे धीरे एक एक स्टेप समझाते हुए मैं चलता हूं, देखना जहां दिक्कत हो वहीं पूछ लेना, बाद में वापस नहीं बताऊंगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है सबसे पहले, क्या इस चीज को 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर कैसे लिख दिया? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सब लोग मुझे बताइए, स्क्वायर कैसे? ये 2 का स्क्वायर होता है 4, गलती से 2 का स्क्वायर नहीं होगा क्या 4? बताओ। और ये चीज मैं बता चुका हूँ, एम नीचे और एन ऊपर अगर है तो पहले मैंने ये नहीं कहा कि सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए तो ही आएगा, नहीं तो आप नहीं आएगा। मैंने पहले ही बता दी वो चीज जो काम आनी है। ये अपने पास एक्स की पावर एम की पावर एन है तो इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो, एन को नीचे और एम को ऊपर ला सकते हो। वही नियम मैंने यहाँ पर लगाया, 1/3 को ऊपर और 2 को ऊपर। बोलो ठीक है क्या? ये मुझे बताइए, क्या अपने पास ये जो 1 है ये क्या 1 का स्क्वायर ही है क्या? और ये है अपने पास 2 की पावर 1/3। तो मुझे आप लोग सारे लोग देखकर एक बात बताना, क्या अपने पास ये लिखा हुआ है क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी? क्या ए स्क्वायर, ए का मान है 2 की पावर 1/3, उसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी का मान क्योंकि 1 है तो 1 को इंटू करने पर अपने पास यही बनेगा। तो ये ऑलरेडी पहले से अगर है तो इसका क्यूब अगर बनाना है तो मुझे बताओ आप लोगों को जो इंटू करना है वो क्या ए माइनस बी से इंटू करना पड़ेगा? बोलो ठीक है क्या? जैसे ही ए माइनस बी से इंटू करोगे आप लोग तो यहां पर अपने पास ए माइनस बी से नीचे भी और ऊपर भी, तो ए का मान है यहाँ पर 2 की पावर 1/3 और बी का मान यहाँ पर 1 है। ए का मान है 2 की पावर 1/3 और बी का मान यहाँ पर 1 है। आगे जो चल रहा है उसको तो हम लोग चलने देंगे। पहले मुझे ये बताइए, हम लोगों ने जो इंटू किया है ऊपर और नीचे ए माइनस बी से, जबकि यहाँ पर ए का मान जो है वो 2 की पावर 1/3 है और बी का मान अपने पास 1 है, तो ऊपर और नीचे 2 की ए माइनस बी से हमने इंटू किया, ये ऑलरेडी था इसलिए इंटू किया है इससे। मुझे आप एक बात बताइए, सब लोग देखकर मुझे ये बताओ, 2 की पावर 1/3 माइनस अपने पास 1 है अपॉन यहाँ नीचे की तरफ। मुझे ये बताइए, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा क्या? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का क्यूब। मैं पूरा लिखता हूँ, ए का मान ये है 2 की पावर 1/3, ए का मान है 2 की पावर 1/3, इसका अपने पास क्यूब होगा और बी का मान 1 है, अपने पास 1 का क्यूब होगा। तो 2 की पावर 1/3 का क्यूब 2 - 1। मुझे बताइए नीचे की तरफ जो अपने पास बच गया है वो क्या अपने पास 1 बच गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बोलिए बात समझ पाए हो क्या? और बराबर में अपने पास कितना चल रहा है वो अब लिख लो, बार बार मैंने लिखा नहीं था। ये ए इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस बी इंटू 2 की पावर 1/3 प्लस सी अपने पास सही। तो जब आप लोग कंपेयर करोगे, इधर मुझे बताइए क्या 2 की पावर 2/3 दिखाई दे रहा है क्या? इधर तो 2 की पावर 2/3 है, इधर तो 2 की पावर 2/3 दिखाई ही नहीं दे रहा कहीं पर हम लोगों को। इसका मतलब क्या ए का जो मान आएगा वो क्या 0 आएगा? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास बी की पावर 2 की पावर 1/3 के इंटू में यहाँ तो 1 है,
कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 2 की पावर 1 बाई 3 के इंटू में, और 2 की पावर 1 बाई 3 के इंटू में यहाँ पर b है, तो बताओ b का मान क्या 1 होना चाहिए क्या? ये 0 रखोगे तो यहाँ तो बन जाएगा 0। ये b का मान 1 रखोगे तो ओनली 2 की पावर 1 बाई 3 आएगा, और c का मान क्या रखना पड़ेगा आपको? -1 रखना पड़ेगा, ताकि ये पहले इधर वाला बन जाए, सेम टू सेम ऐसे का ऐसा बन जाए, c का मान अपने पास -1 बन जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? और a प्लस बी प्लस सी पूछा है, तो तीनों को 0, 1 और -1 को जोड़ोगे तो ये अपने पास 0 आ गया। हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो आप लोग वापस 2-3 बार रिपीट करके देखना खुद से कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। वापस देख लेना अमन भाई, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिया है एक एक चीज समझाकर, 2 की पावर 1 बाई 3, 2 बाई 3, पूरा बेसिक भी समझाया। फिर भी अगर नहीं आया तो वापस आपको देखना पड़ेगा। कंपेयर में जहां पर है उसके साथ कंपेयर कर लिया, यहां पर बी था, यहां पर इंटू में कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो बी का मान 1। यहाँ पर अपने पास सी का मान -1 कांस्टेंट है, तो सी का मान -1 ये रखोगे तभी तो ये बनेगा पहले वाला। चलो करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 33। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से समझना, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2x बराबर a प्लस 1 अपॉन अपने पास यहाँ पर रूट है, और x का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास a प्लस 1 अपॉन 2 रूट ए है, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू अपने पास होगी, एक्स स्क्वायर का जो मान अपने पास होगा, मुझे बताइए वो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अपॉन क्या 4a यही होगा क्या? तो एक्स स्क्वायर -1 का जो मान होगा वो कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर -1 की जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a अपॉन 4a-1। ये रूट में एक्स स्क्वायर -1 का जो मान अपने पास होगा, पहले इसको सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा। -1 जो है, तो ये सोल्व करोगे तो अपॉन में तो आ जाएगा 4a, और ये ऊपर बन जाएगा 4a माइनस करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1, 2a माइनस अपने पास 2a बन जाएगा, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया a-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a। ये एक्स स्क्वायर -1 का मान है, तो बताओ रूट में एक्स स्क्वायर -1 की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास रूट में करोगे तो इसका रूट a-1 और इसका रूट 2 रूट a। ये वैल्यू आप लोग यहां पर पुट कीजिए, चीजें तो आपको सोल्व करनी ही पड़ेंगी। याद रखना एक्स स्क्वायर -1 तो a-1 अपॉन 2 रूट a। नीचे जो अपने पास आ जाएगा, एक्स का मान अगर आप लोग रखते हो a+1 अपॉन 2 रूट a, माइनस अपने पास इसकी वैल्यू रूट में इसका मान पहले ही निकाल कर हम लोग बैठे हैं, a-1 अपॉन 2 रूट a। ध्यान रखना ऊपर एलसीएम अपने पास वही आना है, a-1 अपॉन 2 रूट a। नीचे भी अपने पास वही बनना है, a+1। एलसीएम से एलसीएम तो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया है, +1। a से 1 कट गया, तो आंसर a-1 अपॉन 2 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है, a-1 अपॉन 2। मुझे सारे बच्चे मिलकर एक बात बताना, एक चीज समझाने की कोशिश करना, क्या ए का मान यहां पर आप लोग 1 रख सकते हो क्या? आप कहोगे सर नहीं, रूट तो कर पाओगे, लेकिन जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा, फिर कौन सा आंसर आप दोगे? बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो ए का मान 1 अगर नहीं रख पा रहे हैं, तो मुझे बताइए ए का मान फिर अगला रूट कौन सा है? क्या 4 रखना चाहिए क्या? तो ए का मान आप लोग यहां पर क्या जीरो रख सकते हो क्या? एक बात मैं ये पूछ रहा हूं, ए का मान क्या आप लोग जीरो रख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं, जीरो तो सर नहीं रख सकते, क्योंकि अपॉन में जीरो बन जाएगा, और दिया हुआ भी है कि ए का मान ग्रेटर देन जीरो है। तो ए का मान मुझे सभी लोग बताइए, क्या हम लोग 4 रख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ए की वैल्यू 4 रखोगे यहां पर, तो 2x बराबर 4 का रूट 2 होता है, और 4 का रूट अपने पास 2 होता है, 1/2 प्लस का है यहाँ पर, 4 का रूट 2, 2 प्लस 1/2।
तो x का मान मुझे ये बताइए, क्या 5 बाई अपने पास 4 आ गया है क्या? यहाँ पर 5 बाई 4 आ गया है, तो ये अपने पास यहाँ पर ऊपर वाला जो अपने पास है 25 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो मान होगा रूट के अंदर, यहाँ पर अगर रखोगे x का मान तो 25/16 में से माइनस करोगे तो क्या 3/4 आ जाएगा क्या? तो इस रूट की वैल्यू आएगी 3/4 रखना आप। अपॉन x का जो मान अपने पास है वो 5/4 माइनस अपने पास कितना आएगा? तो माइनस अपने पास आएगा कितना? 3/4। बोलो ठीक है क्या? तो ऊपर तो हो गया 3/4, नीचे अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर नीचे अपने पास हो गया 5 में से 3 माइनस करोगे तो 1/2। यहां से अपने पास ये जो कट गया या 2/4 लिख लो। 4 से 4 कट गया है तो क्या 3/2 आ गया है क्या? हाँ, नो रख सकते हो। 3/2 कौन से ऑप्शन में रखने पर आएगा? तो आप लोग कहोगे सर 3 a का मान 4 रखो तो ये तो आएगा 5/2। ये अपने पास कितना आएगा? 4 रखो यहाँ पर तो 3/2। ये कितना आएगा? 4 रखोगे तो 3, ये 5, तो बी अपने पास आंसर है। बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या खुद कर पाएंगे क्या इस क्वेश्चन को? एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 4 माइनस वाई का पावर 4 अगर पूछा है तो बताइए कर पाओगे क्या आप लोग? कैसे कर पाएंगे? इसका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अपने पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर अपने पास यहाँ पर। तो क्या x प्लस वाई का जो मान होगा मुझे ये बताइए, x प्लस वाई का मान तो क्या 2√5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और x इंटू वाई का जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या 2 होगा क्या? ये बात मुझे बताइए। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसका x प्लस वाई का मान भी है, x प्लस वाई का मान भी है। x माइनस वाई का मान कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर x माइनस वाई का जो मान होगा वो 2√3 होगा। अगर सारी वैल्यूज आपके पास हैं, x प्लस वाई भी है, x इंटू वाई भी है, x प्लस वाई भी है और x माइनस वाई भी है, तो क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? अशोक भाई, इस टाइम हम लोग ये नहीं लेते हैं ये डाउट्स, इस टाइप की तैयारी कैसे करें हर क्लास में। ये मैं नहीं करता हूं ऐसे कभी भी। अगर अचानक कभी मेरा जैसे आज टाइम जैसे इसमें, आप तो अभी चले जाओगे छोड़ के इनके 10 मिनट खराब करके, ठीक है ना? फिर कोई दूसरा आएगा वो सेम डाउट की सर मैथ्स कैसे पढ़ूं। लास्ट के 5 मिनट में वैसे ही बात करता हूं, फिर लास्ट के फिर से कोई और आएगा, सर मैथ्स में नंबर नहीं बढ़ रहे, कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ रही जैसे सुमित का। नहीं तो आप यहाँ पर कभी कभार अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, जब लगता है कि यार आज 4-5 मिनट बचे हैं ये चीजें क्लियर हो गई हैं, उस टाइम हम लोग बात कर रहे हैं। ये थी भाई आज की मेरी क्लास। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर आप लोग। एक बच्चा लोकेश आप कह रहे थे भाई बात करना सर, आपका तो लग ही नहीं रहा। लग क्या नहीं रहा? मुझे नाम ही नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रहा था इधर। हेलो। हाँ कुंदन जी, नमस्कार भाई। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हमारी पहले भी बात हुई है? जी सर, कुछ दिन पहले हुए थे आपसे सर। यार और किसी से भी ऐसे एक थोड़ा वेट किया करो। हाँ बताओ अभी तो, लेकिन बताओ। जी सर, पूछना चाह रहे थे सर, जो आप पढ़ा रहे हैं मतलब जो प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं सर, उतना सफिशिएंट है सर? ये तो आप या किसी जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे पूछो यार। मेरी तरफ से तो मैं सफिशिएंट ही देता हूँ। देखो क्या मना करूंगा कि नहीं नहीं कम है थोड़ा या ज्यादा है। आप जिससे सिलेक्शन हुआ है किसी बच्चे को, उससे पूछिए कि पवन सर का मटेरियल कैसा है। मतलब इसके अलावा और प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर? मुझे तो लगता नहीं है भाई। ओके सर। ठीक है, जितनी भी सही बुक्स जितनी भी हैं, उनका जो जो मटेरियल काम का है वो सारे के सारे निकाल कर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। फिर भी आप इन चीज़ों को कम से कम 5 बार कीजिए, 5 टाइम्स कीजिए इस सिलेबस को, तब आपको पता लगेगा इसकी अहमियत। मुझे लगता है आपने अभी पढ़ना शुरू ही किया, इनको 2-3 बार भी नहीं किया होगा अभी तो। जी सर, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम सर। करोगे ना तब इनकी आपको पता लगेगा कि इनकी क्वालिटी क्या है। फिर आप ओके सर। दूसरे लोगों को बताओगे, है ना?
यस सर, एक्चुअली मुझे 1-2 साल बाद अपीयर होना है सर, अभी मैं ग्रेजुएशन में हुँ, ही हूँ, सेमेस्टर 2 में। ठीक है कुंदनजीत भाई। प्रगति से लगा देते हैं कॉल। लोकेश आप हैंड रेज़ तो कर नहीं रहे, कह रहे थे 2 महीने में। हेलो, हेलो सर, हाँ गुड प्रगति, इवनिंग गुड सर। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर मुझे एक बहुत प्रॉब्लम हो रही सर मैथ में, मतलब मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिवीजन किस टाइप से करूँ? कितनी बार कर चुके हो शीट्स को? सर मतलब मेरा अभी आपसे मतलब मैंने ज्योमेट्री पढ़ी थी, तब मेरे हाँ। उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ गए थे, तो सर बुक अनक्लियर हो गई। तो फिर मैंने मेंसुरेशन की सर आपने ऐसे 150 क्वेश्चन आपने करवाए हैं और हाँ, हाँ। बाकी आपने करने दिए थे। तो सर 150 क्वेश्चन की तो मतलब मैंने प्रैक्टिस 2 बार की थी। तो सर हाँ। फिर भी लेकिन वो अभी जैसे करूँगी मैं, तो उसका पहले मुझे वो रिवीज़न करना पड़ता है। पहले तो आप उसकी क्या थ्योरी। काम करो, एक-एक या तो जब आपका जिस टाइम आपके फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुए ना, उसके बाद जैसे कोई भी टॉपिक आपने उन दोनों को छोड़ दो, वो एक बार वापस पढ़ना। जब सेमेस्टर आपके एग्जाम्स जब खत्म हुए हैं, उसके बाद जो टॉपिक है ना, उसको वापस करना शुरू कर दो। सर मेरे अब सर 5 जून से फिर से न्यू सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, तो मैं तो फिर किस छोड़ टाइप से दोगे आप? नहीं सर, मैं छोड़ूँगी नहीं इस टाइप से। फिर मेरा इतनी मेहनत करती मैं, तो फिर पूरा मेरा अनमैनेज नहीं हो जाएगा सर। हाँ, आप अगर आप मुझे 10 दिन मेरी बात सुनिए, अगर आप 10 दिन पढ़ें या 2 महीने पढ़े हैं और उसके बाद 10 दिन अगर नहीं पढ़ते, तो सब कुछ चीज़ें फिर वो तो एकदम ज़ीरो हो जाती हैं, कोई मतलब वाली बात नहीं रहती। तो बट आप हमेशा और हमेशा थोड़ा-थोड़ा तो आपको कॉम्पिटिशन की तैयारी करना है, तो इनको पढ़ते रहना ही पड़ेगा। सर आप मुझे बस ये गाइड ही करो कि मतलब जैसे कोई सा भी चीज़ अपन जैसे स्टार्ट करें, जैसे मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री में, तो उसके पहले जैसे मैं क्वेश्चन लगाऊँ, तो उसके पहले थ्योरी क्लियर करूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाऊँ? थ्योरी क्लियर करने का मतलब जो आपने नोट्स बनाए हैं ना या मैंने हाँ दिए सर, हैं या मैंने कहा था मैंने खुद बनाए हैं पढ़ना, सर। वो नोट्स एक बार खुद पढ़ो, उसको चाहे 20 मिनट में पढ़ डालो उन नोट्स को वापस, फिर क्वेश्चन सर करना शुरू करो। सर मुझे बस आप कहते हैं कि 5 मिनट में पूरे नोट्स या 20 मिनट में, सर मुझे इस चीज़ में बहुत टाइम लगता है, ऐसा क्यों सर? उसको आपने पहले देख चुके हो ना, उनको पेज पलट कर पढ़ते चलना है, बस उनको याद नहीं करना, बस उनको पढ़ते चलना है आपको। अच्छा सर, और सर मैं 1 मतलब 1 दिन में कितने मतलब घंटे मैथ को दूँ अपने, मतलब इन किस? 3 आवर्स क्लास के अलावा। अच्छा 1 और आवर जो आज पढ़ा है उसको 2 आवर्स पहले वाले को हमेशा, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती अगर शुरुआत से आप देते तो। सर आप ये और बता दो कि मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जो मेरा मतलब क्लियर तो है सर, बट पूरा नहीं है। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही? तो मैं उसको किस टाइप से कर लूँगी सर, मेरा आप पहले मतलब? थ्योरी पढ़िए, हाँ सर। आप पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। घबराओ मत, आपसे हो जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ, फिर थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो। और सर जो आपने अभी जैसे 150 के बाद जो पूरे प्रोवाइड अब कराए, काटना भी तो पड़ेगा ना फ़ोन। नहीं सर, सर प्लीज़, प्लीज़ सर, जैसे आपने 150 के बाद जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, तो उनको सर मैं पूरे करूँ? जैसे नोट्स अपने हाँ, हाथ से मेंटेन बनाऊँ सर? ज़रूर करने चाहिए आपको। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे सर? एकदम बढ़िया, 1 मिनट की रखना है यार बातचीत। हाँ, बताओ। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ाई का फ्लो है वो बन नहीं पाता मेरा। 2-5 दिन बनता है, 15 दिन बनता है, फिर उसके बाद फिर टूट जाता है। तो इसके लिए यार देखो खुद को ही थोड़ा-सा अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए कोई कोई दवाई नहीं है या कोई ऐसा नहीं है। इसको तो खुद आपको बैठना ही पड़ेगा कि सर आप 15 दिन फिर बैठो, इधर-उधर मत घूमो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। फ़ोन मतलब छोटे वाला फ़ोन ले लो, फ़ोन तो वो है ही छोटे नहीं वाला मेरे ना पास सर। कीपैड। फ़ोन नहीं है तो और फिर कहाँ जाते हो आप? कहाँ कहाँ आपका मन क्यों नहीं लगता? क्या करते रहते हो पूरे दिन? कुछ नहीं सर, फिर अपना आप टूटने लग जाता है फिर, है नहीं? क्या कह रहे हो? फिर अपने आप टूटने लग जाता है, 15 दिन सही पढ़ता हूँ, बढ़िया पढ़ता हूँ, उसके बाद हाँ, में तो कम ये होने तो लग यार जाती है। देखो अपना ह्यूमन नेचर ही है, थोड़ा पढ़ लियो 2 दिन थोड़ा-सा कम पढ़ लो, फिर वापस पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन इसका कोई मतलब खुद के दिल को ही मजबूत करना पड़ेगा आपको। और थोड़ी सर मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आती है। मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आती है तो उसको एक बार वापस पढ़ डालो यार, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, ठीक है सर। ओके भाई, आज थोड़ा-सा हम लोग लेट चल रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा बच्चों से बातचीत हो पाए। देखो मुझे 5 मिनट ही लेना होता है लास्ट में, लेकिन हम लोग 10 मिनट तक पहुँच जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।